सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 128 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 128 वचन 1 से। आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता हो। वचन कहता है कि वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति महान है जो परमेश्वर का भय रखता हो, जो परमेश्वर से डरता हो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता पे जीवन जीता हो। वह व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धन्य और महान है। वचन कहती है कि जो परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के मार्गों पे चलता है, अर्थात परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे, उसकी आज्ञाओं पे जीवन जीता है, आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीता है, उसकी आज्ञा को मानता है, वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता हो, उसके मार्गों पे चलता हो, ऐसा व्यक्ति अवश्य है कि अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। उसकी कमाई, उसकी मेहनत, उसकी मजदूरी व्यर्थ नहीं होगी। उसकी मजदूरी नाश नहीं होगी। परंतु जो कोई भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा पे जीवन जीने वाला है, वह अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। उसकी कमाई व्यर्थ नहीं होगी, बेकार नहीं होगी। वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति धन्य होगा और उसका हमेशा भला होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई व्यक्ति ऐसा परमेश्वर के भय में होकर परमेश्वर के मार्गों पे चलता है, वह जितना मेहनत करता, मजदूरी करता है, वह उसकी मजदूरी कभी नाश नहीं होती। उसकी मजदूरी उसके पास आती है, उसके पास मिलती है, उसे दिखती है, और वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य भी होता है और हमेशा ऐसे व्यक्ति का हमेशा भला होता है, क्योंकि परमेश्वर की भली आशीषें हमेशा उसके जीवन में उतरती है। वचन कहता है कि जो व्यक्ति ऐसा होता है, उसके घर के भीतर जो उसकी स्त्री होती है ना, वह फलवंत दाखलता सी होगी। कहता है, मनुष्य की संतान सुनो, अगर तू परमेश्वर का भय मानेगा, परमेश्वर के मार्गों पे चलेगा, तो तेरे घर के भीतर जो तेरी स्त्री है वह फलवंत दाखलता सी होगी। कहता है कि फलवंत दाखलता सी होगी। कहता ऐसे पेड़ के समान होगी जो फलों से भरा हुआ होता है, जिसमें रोग नहीं होती, बीमारियां नहीं होती। कहता वैसे ही तेरे घर की तेरी स्त्री होगी जो हमेशा आनंदित रहेगी, भला चंगा रहेगी। उसके जीवन में कोई निराशा, कोई उदासी नहीं रहती है। कहता है तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। कहता है तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे। जलपाई के पौधे का मतलब होता है, जलपाई का जो पेड़ होता है वह अंजीर के पेड़ के लिए, जैतून के पेड़ के लिए कहा गया है। कहता है तेरे घर के यानी तेरे मेज के चारों ओर जो तेरे बालक है, तेरे बेटे और बेटियां हैं, वह जलपाई के पौधे के समान, यानी वह जैतून के फल के समान होंगे, उनके अंकुरियों के समान होंगे। कहता है कि जो वह हमेशा आनंदित होंगे, उनके जीवन में कोई निराशा, कोई उदासी, कोई समस्या नहीं होगी। वे हमेशा आनंद से भरे रहेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से भरे रहेंगे। कहता है कि हे मनुष्य के संतान सुन,
जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो न, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जो कोई मनुष्य परमेश्वर का भय रखेगा, परमेश्वर की आज्ञा पे चलेगा, उसका भय मानेगा, अवश्य है कि परमेश्वर की ओर से ऐसी ही आशीष पाएगा। यदि सच में आप भी परमेश्वर का भय मानोगे और परमेश्वर के मार्गों पे चलोगे, उसकी आज्ञाओं पे चलोगे, तो अवश्य है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखने पाओगे। आप अपने घर के अंदर जितने आपके बीवी होंगे, बच्चे होंगे, पति होंगे, जो भी है परिवार में, सब फलवंत होंगे, सब आनंदित होंगे, सब सुख शांति और चंगाई की आशीष से भरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक के ऊपर अपनी बरकत और अनुग्रह की आशीष को हमेशा बनाए रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हो तो जरूर है कि परमेश्वर का भय रखते हुए आप उसकी आज्ञाओं पे जीवन जिए, उसकी आज्ञाओं पर चलिए। जरूर है कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतरेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंता हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर के शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है वह सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, वे अपने जीवन में निराश हो, उदास हो, तो प्रभु उनकी निराशा, उनकी उदासी को दूर कर। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, इनके द्वारा जितने गुनाह अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि तेरे भारी दया से ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज की सुबह की प्रार्थना प्रभु इनके जीवन में एक सामर्थ्य की प्रार्थना बनकर उतरे। आज की प्रार्थना प्रभु इनके लिए चंगाई की प्रार्थना बनकर उतरे। आज की प्रार्थना इनके लिए छुटकारे की प्रार्थना हो। आज की प्रार्थना इनके लिए पाप की क्षमा की प्रार्थना होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रख, सुरक्षित और भला चंगा रख हे परमेश्वर, ताकि इन सब के द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के गुनाह से इन्हें बचा कर रख प्रभु। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन की सारी निराशाओं को दूर कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जितनी निराशा है प्रभु, उन सारी निराशा को दूर करके अपनी महिमा की आशीष इनके जीवन में उतरने दे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने बीमार व्यक्ति हों, वो आज बीमारी से मुक्त होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कोई प्रकार की दर्द पीड़ा हो तो नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, सीने में दर्द हो, चाहे जिस अंगों में दर्द हो, सारा दर्द गायब हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से सारे दर्द को कैंसिल करता हूँ। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आंखों में बीमारी हो, कान में हो, नाक में, मुंह में, सीने में, पेट में कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। प्लेटलेट्स की घटी हो, भरपाई होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर हे प्रभु गैस की बीमारी हो, सूजन हो तो नष्ट होने पाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे। ट्यूमर की बीमारी, बाबासीर की बीमारी निकल जाए। पथरी नष्ट हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पारे की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में जो भी बीमारियां प्रभु, उन सारी बीमारियों को दूर कर प्रभु, इन्हें भला चंगा कर। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार मिले। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में, उन्हें गरीबी के श्राप से मुक्त कर। इनके जीवन की सारी आर्थिक तंगियां दूर होने पाए।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि जीवन की जितनी भी आर्थिक तंगियां दूर होने पाए प्रभु, इनके जीवन में बरकत की आशीष दे, अनुग्रह से भर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं पिता, उन्हें पवित्र आत्मा और उसके ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर सेवकाई में आगे बढ़े। जो कोई पवित्र आत्मा के वरदानों को ग्रहण करना चाहता प्रभु, तेरा स्पर्श होने पाए और वे पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भरने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ मेरे प्रभु जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु, तेरे नाम में सबके लिए आशीष मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।